तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लिख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आप सभी का मदद करने के लिए हम एक वीडियो लाए हैं जीके ऑफ साइंस, जो कि मानव शरीर से रिलेटिव 35 प्रश्न और उत्तर रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जामों में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और उससे पहले हम एक लाइन कहना चाहेंगे आप सभी को कि बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमको ऊंचाइयों पे चढ़ना है या चलना है तो उसके लिए हमको ऊंचाइयों पे चलना पड़ेगा, उस राह पे चलना पड़ेगा, तभी हम जाके ऊंचाई पे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए अगर हमको जीवन में कुछ करना है तो हमको शिक्षा के राह पर चलना होगा। और आपको ये बात बता दें कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी नुकसानदायक साबित नहीं होता है। क्योंकि देखिए, पढ़ना ये नहीं है कि नौकरी होना ही है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कि आपको नीचे से ऊपर तक ले जा सकता है, यानी कि जीरो से हीरो बना सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि हीरो से भी आपको जीरो बना सकता है। ठीक है, तो शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी शान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही हमारी पहचान है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आइए चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार? तो वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। चौथा प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज यानी मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी किसको कहते हैं? तो जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। ठीक, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है कहाँ पे? तो केलोलॉजी में। कहाँ पे? केलोलॉजी में। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर। ठीक है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में, लेकिन पूरा शरीर में परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। ठीक है, और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। मानव के पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। ठीक है, रक्त का भार शरीर के भार का होता है, रक्त का भार यानी कि वजन, रक्त का भार शरीर के भार का होता है 7%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर रक्त बाह्य का पीएच मान होता है 7.6। मानव शरीर के बाह्य रक्त का पीएच मान होता है 7.6। रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर के लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये सभी को पता होगा, 20 से 120 दिन। ठीक है, 19वां प्रश्न है आपका, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। ठीक है, और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है?
ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। और श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? अभी बार हमने बताया है ल्यूकोसाइट। ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। और सर्वदाता रक्त समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर को क्या कहते हैं? जीरो नेगेटिव, यानी कि ओ नेगेटिव। क्या कहते हैं? सॉरी, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? AB। क्या कहते हैं? AB। और ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो जहां से बोले मुख से। कहां से? मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां में होता है? कहां पे होता है? छोटी आंत से। कहां से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। क्या है? यकृत, यानी कि लीवर, जिसको हम लीवर बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ठीक है। त्वचा क्या है? सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र है, रक्तचाप मापने का यंत्र है स्पीडोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है, मनुष्य में पसलियां कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़े। कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़े। कितनी पाई जाती है? 12 जोड़े पाई जाती है। ठीक है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी कि देखिए शरीर में हड्डियों की संख्या 206 पाई जाती है। ठीक है। और मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? मांसपेशियों की कुल संख्या 639। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन। ठीक है। तो ये जो है मानव शरीर के, ये मानव शरीर से रिलेटिव 35 क्वेश्चन एंड उसके आंसर थे, जो कि हमने आपको बताया है बहुत ही सरल भाषा में, जो कि आपको अच्छा लगेगा और आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और आपको बहुत ही इस वीडियो से आपको मदद मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और चलिए इससे आगे जानते हैं अगले क्लास में। तब तक